तो पिछली क्लास में आपने प्रेफिक्स के बारे में आपने पढ़ा। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रूट वर्ड, फिर उसके बाद पढ़ेंगे प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। मैं आपको बता दूं, इनको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के रूप में आपको मेमोरी में रखना पड़ेगा, याद रखना। जैसे आप ABCD याद करते हैं, फिर उन ABCD से विभिन्न लेटर कैसे बनाते हैं, कैट मैट, उसके लिए आपको रूल बताया जाता है। वैसे यहां पर आपको ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के रूप में आपको इनको याद रखना रहेगा। अब इनको कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए कुछ और रूल हैं। उसके लिए क्या क्या रूल है? जनक श्रृंखला का चुनाव, जनक श्रृंखला की नंबरिंग और नामकरण की कुछ रूल, यानी 3 चीजें और इसके अलावा पढ़ेंगे। तो चले हम लोग आते हैं रूट वर्ड में। तो दूसरे नंबर पर आपको है रूट वर्ड, ROOTWORD। इनकी हिंदी आपको पीछे लिखाया जा चुका है, शब्द मूल। देखिए रूट वर्ड में क्या आता है, जनक श्रृंखला जो होगी, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पेरेंट चेन या पेरेंट रिंग, तो वो आपको खुली श्रृंखला में भी हो सकती है और वो बंद श्रृंखला में भी हो सकती है। तो उसके हिसाब से नाम उसका अलग अलग रहेगा। तो रूट वर्ड किसको कहते हैं? जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? रूट वर्ड। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन या पेरेंट रिंग इज कॉल्ड रूट वर्ड। हिंदी में अगर इसको लिखे तो क्या लिखेंगे? यहां देखिए, जो ये पेरेंट चेन या पेरेंट रिंग है, इसको हिंदी में बोलेंगे जनक श्रृंखला। तो जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को, कार्बन परमाणुओं की संख्या को रूट वर्ड कहते हैं। रूट वर्ड कहते हैं। अब देखिए नाम कैसे लिखा जाएगा। जनरल, इन जनरल, सामान्यतः इसका नाम क्या रखा जाएगा? पहला हम लोग ले रहे हैं एलिफैटिक और दूसरा ले रहे हैं एलिसाइक्लिक। तो एलिफैटिक कंपाउंड्स के लिए इसका नाम क्या होगा? एल्क। जनरल नेम आपको होगा एल्क। ये किसके लिए होगा? फॉर एलिफैटिक, फॉर एलिफैटिक कंपाउंड्स। हिंदी में इसको आपको लिखाया गया था खुली श्रृंखला। केवल आप एलिफैटिक यौगिक भी बोल सकते हैं और इसी को बोलते हैं खुली श्रृंखला वाले यौगिक। दूसरा, अगर ये खुली श्रृंखला नहीं बंद श्रृंखला है तो इसी के पहले साइक्लो शब्द यूज होगा। एल को तो रहेगा ही, साइक्लो इसके पहले लगा देंगे, CYCLO ALK। हिंदी में आप इसको लिखेंगे तो एल्क लिखेंगे और इसको हिंदी में लिखेंगे तो साइक्लो एल्क, साइक्लो एल्क। ये किसके लिए है? फॉर एलिसाइक्लिक, ALICYCLIC, साइक्लिक कंपाउंड्स। तो देखिए, अगर आपको खुली श्रृंखला वाले यौगिक है तो जनरल नेम क्या होगा? एल्क। अब इसको हम आगे लेते हैं। लेकिन अगर आपको बंद श्रृंखला वाले यौगिक है तो उसके लिए आपको इसी एल के पहले क्या लगा देंगे? साइक्लो। अब चलिए आगे आते हैं। हमने यहां पर क्या लिखा? जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को हम क्या बोलेंगे? रूट वर्ड। अगर एक कार्बन है तो क्या नाम होगा? 2 होगा। इसी तरीके से ढेर सारे कार्बन हो सकते हैं। तो एक कार्बन रहेगा C1 यानी एक कार्बन के लिए, C2 यानी 2 कार्बन के लिए,
C3 यानी तीर कार्बन के लिए, C4 यानी 4 के लिए, C5 यानी 5 के लिए। एक के लिए, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा? मेथ। ठीक, यानी एल के जगह पर क्या लिखोगे? मेथ। 2 के लिए क्या होगा? एथ। जैसे यहां एल का, ये उसी टाइप का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, एल का, मेथ, एथ, प्रोप, इस तरीके से। 3 के लिए प्रोप, PROP। 4 के लिए ब्यूट, BUT। 5 के लिए पेंट, PENT। आप इसी को हिंदी में लिख सकते हैं मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। ये 5 हो गया। अगर 6 होता, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए। वैसे तो आपको केवल 10 तक ही जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं आपको पूरा बता देता हूं। 6 के लिए नाम क्या होगा? हेक्स, HEX। 7 के लिए हेप्ट, HEPT। 8 के लिए आक्ट, OCT। 9 के लिए नोन, NON। और 10 के लिए डेक, DEC। अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन और डेक। अब इसके आगे वाले देखिए, आपके सिलेबस में जो भी आपको क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो आपको यहीं तक के लिए। अगर आप इसके आगे भी जाना चाहते हैं तो चलिए आगे के लिए आते हैं। अगर 11 कार्बन है, 12 कार्बन है, 13 कार्बन है, 14 कार्बन है, इसी तरीके से मान लिया आपको 20 कार्बन है। देखिए 11 क्या होता है? 11 होता है, 1 में 10 जोड़ेंगे तब आपको 11 मिलेगा। ठीक है, तो 11 के लिए नाम कैसे लिखा जाए? 1 मतलब अन, और 10 का मतलब क्या हुआ? डेक। तो 10 के लिए नाम क्या है? 10 कार्बन के लिए डेक और 1 कार्बन के लिए अन। यहां मेथ नहीं, ठीक है, उसके पहले यह प्रेफिक्स के रूप में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रेफिक्स के रूप में रहेगा। डेक क्या है? ये आपको रूट वर्ड है। रूट वर्ड के पहले अगर प्रेफिक्स के रूप में अगर वन आएगा तो वन अन लिखेंगे, ना कि मेथ। तो अन और 10 के लिए क्या हो गया? डेक। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अन डेक। क्या हो जाएगा? अन डेक। तो बताइए 11 के लिए क्या यूज करेंगे? अन डेक, UNDEC। इसी तरीके से चलिए 12 के लिए आते हैं। तो 12 कैसे मिलेगा? 2 धन 10, और 2 के लिए हम यहां अन की जगह पर क्या यूज करेंगे? डो, DO। क्या यूज करेंगे? डो यूज करेंगे। और 10 के लिए क्या यूज करेंगे? डेक। तो बताइए आपको ये क्या हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा डो डेक। क्या हो जाएगा? डो डेक। तो अगला आपको हो गया डो डेक, DODEC। इसी तरीके से अगर 13 करना है तो क्या हो जाएगा? 3 धन 10, और 3 में 10 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 13। तो 3 के लिए क्या होगा? ट्राई, TRI। ये आपको प्रेफिक्स है, ये सब आपको आगे लिखाए जाएंगे। ट्राई, टेट्रा, ठीक है, पेंटा, ये सब। लेकिन आपको यहां भी बता दे रहे हैं, तो आपको ये ट्राई, उसके आगे 10 के लिए, 3 के लिए ट्राई और 10 के लिए डेक, तो आपको ये क्या हो जाएगा? ट्राई डेक। तो 13 के लिए आपको नाम हो गया ट्राई डेक। इसी तरीके से 14 के लिए क्या हो जाएगा? 4 धन 10 क्या हो जाएगा? 14। तो 4 के लिए क्या यूज करेंगे? टेट्रा, TETRA। और 10 के लिए डेक, तो नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा डेक, TETRA DEC। तो आपको अगला हो जाएगा टेट्रा डेक। अब इसी तरीके से 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, हेप्टा, आक्टा, नोना, इस तरीके से। तो 15 के लिए क्या हो जाएगा? पेंटा डेक। 16 के लिए हेक्सा डेक, 17 के लिए हेप्टा डेक, 18 के लिए आक्टा डेक, और 19 के लिए नोना डेक। 20 के लिए आपको इसके लिए अलग से नाम है आईकास, EICOS, आईकास। ठीक, अब इसी तरीके से अगर हम 21 लेंगे तब, चले अगला हम लोग ले रहे हैं 21। हमने आपको पहले ही बता दिया हमारे सिलेबस में यहीं तक मिलेगा, बाकी चीजें हम आपको केवल जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। चले मान लिया आपको 21 के लिए आना है।
22 के लिए आना है, इसी तरीके से 23 के लिए आना है, ठीक है, और कहां तक, 30 तक। चले फिर से 21 क्या होगा, 1 धन 20 क्या होगा, 21, यही होगा। अब बताइए 1 के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करोगे, अन, और 20 के लिए आईकास, EICOS, तो पहला लेटर कैपिटल से, ये पहला लेटर कैपिटल से नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अन आईकास। देखिए 1 के लिए अन, 20 के लिए अभी आपको क्या बताया, आईकास, ठीक है। तो अब आपको इन दोनों को जोड़ दोगे तो 21 के लिए क्या यूज करेंगे, अन आईकास, तो आपको ये हो जाएगा अन EICOS। इसी तरीके से बताइए 22 के लिए क्या हो जाएगा, 2 धन 20, तो क्या हो जाएगा 22, और 2 के लिए पीछे क्या यूज किया, डो, तो ये हो जाएगा डो आई कास, तो ये हो जाएगा डो आई कास। इसी तरीके से 3 के लिए ट्राई, तो ट्राई आई कास, ठीक है, टेट्रा पेंटा, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। 30 के लिए क्या होता है, ट्रायाकांट, TRICONT। अब यही चीज फिर से प्रक्रिया को चलती जाएगी। फिर 40 के लिए टेट्राकांट, फिर 50 के लिए पेंटाकांट, 60 के लिए हेक्साकांट, 70 इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। 70 के लिए हेप्टाकांट, 80 के लिए आक्टाकांट, 90 के लिए नोनाकांट, और 100 के लिए सेंट। तो ये आपको 100 तक आपको पूरा बता दिया गया, लेकिन जरूरत आपको कहां तक पड़ेगी, 10 तक।